हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरिया के बारे में। कुछ कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन हो गया था और कुछ कैरेक्टर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी। और हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो हम नेकेड आई से उसको हम नहीं देख सकते। हमें उसको देखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बैक्टीरिया को आसानी से देख सकते हैं। फिर हमने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात किया था। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पाया जाता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और फ्लैजेला भी होता है। फ्लैजेला उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है और उसके आउटर सरफेस पे आप कुछ इस आउटग्रोथ देखेंगे जिसको हम पिली कहते हैं। ये सेल सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करता है और और ये कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इसको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। ओके, तो इतना डिस्कशन हो गया था। आज का डिस्कशन आगे हम बढ़ाते हैं। तो हम बैक्टीरियल शेप की बात करें तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है तो उसको हम बैसिलस कहेंगे। अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है, स्फेयर शेप में है, तो उसको हम कॉकस कहेंगे। अगर बैक्टीरिया का शेप ऐसे स्पाइरल शेप में है तो उसको हम स्पाइरलम कहेंगे। तो बैसिलस शेप यानी रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस thuringiensis। ये आपके बैसिलस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। कॉकस के एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनी। ओके, और स्पाइरल के एग्जाम्पल है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ओके, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहेंगे, स्क्वायर शेप बैक्टीरिया को हम कॉकस कहेंगे, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम स्पाइरलम कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें। तो अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो कि पॉलीमर है शुगर एंड अमीनो एसिड का। अब पेप्टिडोग्लाइकन को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो एक क्रॉस लिंक बना हुआ है पॉलीसेकेराइड का, और जो कि क्रॉस लिंक्ड है बाय शॉर्ट पेप्टाइड ब्रिज से। और जो यूनिट है, रिपीटेड यूनिट है, वो किसकी बनी हुई है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड की। इसकी रिपीटेड यूनिट है जो कि क्रॉस लिंक्ड है बाई पेप्टाइड ब्रिज से। पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। तो हम अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन which is a repeated unit of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid that is cross-linked by peptide bridge. Okay, and it is also known as murin. इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की बात हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया में कुछ जिलेटिनस लेयर, यानी सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल भी सराउंड होते हैं कुछ जिलेटिनस लेयर से, जिसको हम या फिर कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। तो कब हम उसको कैप्सूल कहेंगे, कब हम उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, ये बात डिपेंड करता है कि वहां पर कैसा प्रोटीन या फिर कैसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जा रहा है। तो अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल थिकर होता है और वो सेल वॉल से टाइटली बाउंड होता है और सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मेरे स्लाइम लेयर की अगर हम बात करें तो वो थिन वॉल्ड है, लूजली बाउंड है और वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड एक्सोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ठीक है,
तो डिफरेंस पता चल गया कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के बीच में। कैप्सूल जो होगा वो थिक होगा, सेल वॉल से बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड होगा और सिर्फ पॉलीसेकेराइड का बना होगा। वेरस स्लाइम लेयर जो है वो थिन वॉल्ड होगा, लूजली बाउंड होगा, और वो इसका कॉम्पोजिशन जो होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, उसमें ग्लाइकोलिपिड होगा और एक्सोपॉलीसेकेराइड भी होगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, थिक वॉल्ड एंडोस्पोर बनाते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है हार्श कंडीशन को एक्सपोज करने में या फिर हार्श कंडीशन को पास आउट करने में। अब हार्श कंडीशन क्या है, जैसे कि अगर ड्रॉट हो गया या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, तो ऐसे टाइम में बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, एंडोस्पोर बना लेता है, और जब वो फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है और अपने लाइफ को कंटिन्यू करता है। ओके। अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि जो आपका मदर सेल होगा वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, और जब वो एक मैक्सिमम साइज अटेन कर लेगा, उसके बाद वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक आपको सेल दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम दिख रहा है, जो कि सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से। फिर यहाँ पर क्या है, उसका क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये धीमे धीमे बढ़ेगा और ये आपका सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। तो एक बैक्टीरियल सेल से कितने डॉटर सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके। तो ये एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो इस उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक और स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। उस स्टेनिंग टेक्निक को हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, अगर हमें ग्राम स्टेनिंग करना है, बैक्टीरिया को चेक करना है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो हम ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड पे बैक्टीरिया को लेंगे, उसका स्मेयर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम उस पे हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालेंगे। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालेंगे तो उसका कलर आपको पर्पल दिखेगा। उसके बाद हम उस पे आयोडीन डालेंगे। आयोडीन क्या करेगा, फिक्स मॉर्डन की तरह काम करता है, जो कि ये जो डाई है उसको फिक्स कराएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम क्या है, फिर उसको हम वॉश करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल क्या काम करेगा, अल्कोहल उस स्लाइड पे जो आपने स्मेयर बनाया है उसको डीकलराइज करेगा। डीकलराइज होने के बाद आप काउंटर स्ट्रेन यूज करेंगे सेफ्रनिन। तो जो बैक्टीरिया आपका ग्राम पॉजिटिव है उस पे पर्पल कलर ही रह जाएगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो अल्कोहल, जब आप अल्कोहल से उसको वॉश करेंगे तो जो भी आपका जो पर्पल वॉयलेट डाई था वो आपका क्या होगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। उसके बाद जब आप काउंटर स्टेन करेंगे तो वो कैसा कलर, आपका सेफ्रनिन का कलर स्टेन हो जाएगा उसमें, यानी पिंक कलर का आपको स्लाइड दिखेगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस है ग्राम स्टेनिंग का, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर, आपने एक स्लाइड लिया है। ठीक है। उसके बाद उसपे build up a ridge of petroleum jelly on the top and the bottom of the cover slip। ये आपकी कवर स्लिप विद पेट्रोलियम जेली आपने ले लिया है। बायोफिल्म ऑन स्लाइड विद कवर स्लिप, आपने बायोफिल्म बना ली है। फिर उसके बाद आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज किया है। उसके बाद आपने वाटर से वॉश किया है। वॉश करने के बाद आपने आयोडीन डाला है। ठीक है। आयोडीन डालने के बाद फिर आपने अल्कोहल से वॉश किया है। अल्कोहल जो है वो डिकलराइजर का काम करता है। उसके बाद आपने वाटर से इसको वॉश किया है। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट सेफ्रोनिन डाई लगाया इस पे। सेफ्रोनिन डाई लगाने के बाद भी आपने फिर वॉश किया है, जो एक्स्ट्रा डाई है उसको हटाने के लिए। उसके बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे इसको, तो आप देखोगे अगर आपको यहाँ पर पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, यानी वो कैसे होंगे, आपके ग्राम पॉजिटिव होंगे। और अगर आपको यहाँ पर पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर के बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे।
ओके। तो ये आपका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक था और कैसे आप ग्राम स्टेनिंग करके आप बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो मैंने आपको बताया है। ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ने पर्पल कलर ले लिया और कुछ ने पिंक कलर ले लिया। तो ये डिपेंड करते हैं उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। जिन बैक्टीरिया ने ग्राम पॉजिटिव शो किया है कलर, यानी पर्पल कलर शो किया है, वो इस वजह से क्योंकि उनके सेल वॉल में जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हो थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, थिक लेयर है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर थिक लेयर पाई जाएगी पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल में, वो कैसे बैक्टीरिया होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे और वो पर्पल कलर शो करेंगे जब आप स्टेनिंग करोगे उनको तो। ओके। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि पिंक कलर के दिखेंगे आपको। वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि इनमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बहुत ही थिन होती है। ये देखिए थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और उसके बाहर आपको लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जब हम अल्कोहल से इसको वॉश करते हैं तो लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर जो है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। और जो यहाँ पर आपने देखा पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थिन लेयर है, इससे जो है वो आपका क्रिस्टल वायलेट जो डाई है वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जब आप इसको काउंटर स्टैन करते हैं पिंक सेफ्रोनिन से, तो ये क्या है, आपका पिंक कलर ले लेता है। ओके। तो ये कॉमन डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत ही थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। ओके। तो ये आपका डिफरेंस लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल होगा बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होगा वो पिंक कलर का आपको दिखेगा बिकॉज लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन इज रिमूव बाय अल्कोहल से रिमूव जाएगी, और थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है वो अलाउ कर देगी डाई को टू एस्केप। कौन सी डाई को, क्रिस्टल वायलेट डाई को। ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो हम देयर आर थ्री टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन, तीन तरह के बैक्टीरिया हैं, तीन तरह के ग्रुप में उनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द इसके बेसिस पे कि वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, कुछ आपके फोटोसिंथेटिक है, कुछ आपके क्या है, कीमोऑटोट्रॉफ है। ये आपको जो डायग्राम दिखाया गया है ये एंथ्रेक्स बैक्टीरियम का है। देखिए कैसा है आपका, देखिए कौन सी शेप में है, गैस करिए। हाँ, रॉड शेप में है, सही गैस किया। ठीक है, तो मोस्ट जो है वो आपके बैक्टीरिया कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफ है। तो हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। ओके। तो जब दूसरों पे डिपेंड है फूड के लिए तो वो कैसे होंगे, तो उसमें पहली कैटेगरी जो है वो डिकम्पोजर्स की है। डिकम्पोजर जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक दूसरे के ऑर्गेनिक डेड, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, वो आइदर प्लांट हो वो एनिमल हो, उन पे क्या है वो फीड करते हैं, उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो फीड करते हैं। पैथोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, आइदर वो सेल को अटैक करते हैं या फिर कुछ ना कुछ टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। और दूसरा जो है और है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है आपका, राइजोबियम है, जो कि कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, सोयाबीन के, पीनट्स के, अल्फाल्फा और क्लॉवर के। इसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया में। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं क्रॉप रोटेशन में। नेक्स्ट अगर हम डिकम्पोजर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजर क्या होगा, ये डेड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा। तो ये ब्रेक डाउन करता है केमिकल एलिमेंट को इनसाइड अदर लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। राइजोबिया की मैंने बात की, राइजोबिया बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस को इनटू सब्सटेंसेस जो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में।
ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि जिसको कि प्लांट जो है इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके। अगर हम पैथोजन पैथोजन की बात करें जो अभी अपने पढ़ा पैथोजन की कैटेगरी में, तो आपके उसमें स्ट्रेप्टोकोकस एग्जाम्पल है, स्टेफिलोकोकस एग्जाम्पल है। ये आपका क्या करता है, स्ट्रेप थ्राउट करता है डिजीज जो है। और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज जो है एम्पेटिगो करती है, जिसमें आप देखोगे कि ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स होंगे, ठीक है। और फैसाइटिस, इसमें जो है वो रेडनिंग इन्फ्लेमेशन आप देख रहे हो, रेडनेस देख रहे हो फेस पे, तो ये सारे जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं एंड ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम है। ये हेल्प करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया है कि ये फिक्सेशन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया। और किसमें पाए जाते हैं, रूट रूट में कुछ नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, इन्हीं नोड्यूल्स में पाया जाएगा। और कौन कौन से प्लांट में ये पाया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया आपने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सन की एनर्जी को यूज करके, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, साइनो बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल है, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, तो ये ग्रीन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी पिगमेंट पाया जाएगा, ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया में पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, उसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज अमोनिया से और मीथेन से, और उससे क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। यानी जो अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था तो नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। अब अमोनिया को नाइट्रेट के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हीमोटोट्रॉफ कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके। अब हम बात करें तो बैक्टीरिया की बात हो ही रही है, तो हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं जो कि गुड होते हैं, और हम कह सकते हैं वो यूजफुल होते हैं। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो पहले हम यूजफुल बैक्टीरिया की बात कर लें। तो आपने देखा है कि जब दूध को हम मिल्क को काफी टाइम के लिए रख देते हैं, या फिर उसमें हम थोड़ा सा स्टार्टर ऐड कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि हेल्प करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहेंगे या फिर लैक्टोबैसिलस कहेंगे। तो इन बैक्टीरिया का यूज तो बहुत ही एशियंट टाइम से हो रहा है। कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, योगर्ट बनाने में, चीज बनाने में, कर्ड बनाने में। तो ये आपका हो गया जो कि फूड फूड टेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम वेस्ट वाटर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो कि वाटर में जो वेस्ट है अ, उसको क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। जो वेस्ट है उसको वो डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो वेस्ट वाटर बैक्टीरिया फीड करते हैं एवरीथिंग फ्रॉम सॉइल सॉलिड ह्यूमन वेस्ट मैटर टू लास्ट नाइट लेफ्ट ओवर मतलब जो कि खाने पीने की चीज बची हुई है, इधर उधर जो बाहर जाकर लोग डाल देते हैं दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए, अगर वहां पर भी कुछ बच गया है तो उसको भी डिकम्पोज करने में कौन रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। एज द बैक्टीरिया ईट दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है डिके एंड डिकम्पोजिशन में, सॉइल बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा और न्यूट्रिएंट्स को फिर से सॉइल में पहुंचा देगा, जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी आपका हेल्प कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, तो ये भी उसका एक इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम हेल्प करते हैं बैक्टीरिया
हेल्प करता है। जैसे कि मिल्क को कर्ड में, अगर हमें लार्ज स्केल में कर्ड बनाना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया का यूज करेंगे। बैक्टीरिया इन मेडिसिन, मेडिसिन भी बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है। बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया थ्यूरेनजेनेसिस, जो कि हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। और ये हाँ, बैसिलस thuringiensis जो है वो एक तरह का यूज किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड की तरह। और क्या, किस पेस्टिसाइड है तो वो कंट्रोल करेगा, पेस्ट के नंबर को कंट्रोल करेगा। तो बैसिलस thuringiensis जो है वो यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स बनाने में, जो कि यूज किया जाएगा टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट इन एग्रीकल्चर। ओके, तो ये यूजफुल बैक्टीरिया एक्टिविटीज हो गए बैक्टीरिया की। अगर हम हार्मफुल एक्टिविटीज बैक्टीरिया की बात करें तो ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, अगर आप फूड कुछ आपने बनाया है, उसको आपने ऐसे ही रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो वहां पर क्या होगा, वो कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे जो कि उसके स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल, आपने कुछ सामान ला कर रख दिया है, अगर वहां पर मॉइस्चर कंटेंट है तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद उसका जो कलर है वो आपको ऐसा दिखेगा कि फेड अप हो गया या फिर कलर चेंज हो गया। तो ये सब काम क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं कुछ डोमेस्टिक आर्टिकल का। सॉइल फर्टिलिटी, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे कि डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट पाया जाएगा सॉइल में, उसको फिर वो किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल में जो है नाइट्रेट जो का जो कंटेंट है उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं। ओके, डिनाइट्रिफिकेशन वही चीज है कि जो आपका नाइट्रेट था उसका कन्वर्जन इनटू नाइट्रोजन गैस, दिस प्रोसेस नोन एज डिनाइट्रिफिकेशन। तो इससे भी क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी। बायोवार एंड बायोटेररिज्म, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकते हैं टू ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जैसे कि आपका बैसिलस एंथ्रेक्सिस, और आपका जो दूसरा बैक्टीरिया है, टाइफाइड का बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ये सब एज अ हम एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हार्म कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, आप कह सकते हो। तो ये भी उसका हार्मफुल एक्टिविटीज है। ओके, तो आप ये आपका पूरा चैप्टर था बैक्टीरिया का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपकी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, गुड बाय। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।